नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। साइबर फ्रॉड के केस का आज चौथा दिन है। हालांकि पंड्रा ओपी जो है उन्होंने इस केस को अलग मोड़ दे दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट और कोविड का उल्लंघन, जो कि हकीकत में यह है कि उनके जो अधिकारी हैं वो खुद भी छापे में मौजूद थे, उनका विजुअल्स भी मौजूद है सिस्टम में काम होते हुए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शायद उनको किसी से डर हो या शायद वो बिक चुके हो, मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस केस को गुमराह करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो उन्होंने ठान रखा है कि इस केस को कोविड के तहत दबा दिया जाए, मतलब इस केस को भी कोरोना संक्रमण में बहा दिया जाए कि अरे कोरोना हो गया है केस भी अब मर गया। प्रशासन ये चाहती है। सवाल ये है कि जो मकान मालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध पाए जा रहे हैं, वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं मिले होते तो वो इतना छटपटाते नहीं। जितना वो छटपटा रहे थे उतना तो जिनका फ्रॉड का काम चल रहा था साइबर ठगी का, वो भी नहीं छटपटाए। उनके तरफ से भी एक सवाल नहीं आया, जितना मकान मालिक उछल के बोल रहे थे कि अरे ऐसे जाओ आप लोग यहाँ से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने दिनों से बंद था। मकान मालिक का झूठापन, जो झूठ वो बोल रहे थे वो साफ साफ सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मकान मालिक मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि मकान मालिक का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। अगर मैं मकान मालिक के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो साल डेढ़ साल के अंदर में आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खड़े कर सकते हो? आपका यहाँ से तो निवास आप होने पलामू के हो, पलामू में हरिहरगंज एक जगह है, वहाँ से आप संबंध रखते हैं, वहाँ के आप निवासी हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल जब हमने निकालने की कोशिश की तो मालूम चला कि बहुत सारे नेताओं के साथ इनका साठ गांठ है। कहीं ऐसा तो नहीं, एक सवाल है ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि मकान मालिक ही इसको चलवा रहे हों? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मकान मालिक ही कॉल सेंटर के मेन धंधे में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर का जो फ्रॉड हो रहा है उसमें मकान मालिक ही शामिल हो? कहीं ये तो नहीं कि पुलिस को जो मैनेज किया जा रहा है वो मकान मालिक के ही द्वारा किया जा रहा है? जी हाँ, शंकर प्रसाद गुप्ता पूरा नाम मकान मालिक का। सवाल है, डाउटफुल केस है, पुलिस इस पे छानबीन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि शायद वो मैनेज हो चुके हैं। कहते हैं ना, अंडर टेबल लेना घूस। कितना मिला है, किसको मिला है, ये छानबीन का विषय है। अब हम गए इनके बाद साइबर क्राइम डीएसपी मैम के पास, उनसे हमारी बात हुई तो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया था। सदर जो सुखदेव नगर थाना है, उनकी जो प्रभारी हैं, उनके संज्ञान में मामला आया था, लेकिन मामला बस वही कोविड उल्लंघन और डिजास्टर मैनेजमेंट का। मेन मुद्दा कहीं ना कहीं इन लोगों ने भटका दिया। कितने में मैनेज हुआ, कैसे मैनेज हुआ, ये सवाल है। और ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाने को तैयार है, हम इस केस के तह तक जाने को तैयार हैं जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती। मुझे मांझी का एक डायलॉग याद आ रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजते तब तक हम रुकने वाले नहीं है। आप देखते रहिए स्वदेश वाणी, क्योंकि हम अगले एपिसोड में, इसका जो अगला पार्ट है, अगला एपिसोड जो हमें जो भी तफ्तीश मालूम चलेगी, जो भी जानकारियां मालूम चलेगी, उसके बाद आपको मकान मालिक और जो साइबर क्राइम फ्रॉड में जो बंदा इन्वॉल्व है, उसका नाम अभिषेक, उसका एक एक डिटेल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल आप सिर्फ सुनिए रिकॉर्डिंग्स जो हमारी प्रशासन से बात हुई है। पंड्रा ओपी, सुखदेव नगर थाना और साइबर क्राइम जो मेन मुद्दा था उसका तो लगाया ही नहीं है। साइबर नहीं तो साइबर फ्रॉड का तो लगा ही नहीं है। ये तो बड़ा बाबू ही जानेंगे। ठीक है, बड़ा बाबू भी कोविड का शिकार है ना। अब केस तो वही न करते हैं, धारा फिर भी वही लगा। अच्छा, धारा बड़ा बाबू लगवाते हैं। अच्छा, तो उस कौन कौन सा धारा लगाना है या नहीं लगाना वो उनका निर्णय रहता है, कोई भी एफआईआर में। ठीक, वो अपने हाथ से वो लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। सुधीर जी से बात करना होगा ना? उनसे मांग लीजिए। जी जी, तो मतलब केस तो पूरा रफा दफा करवा दीजिएगा ना ऐसे बाबा। हम लोग को एफआईआर का खाली कॉपी दे दीजिए, हम लोग निकल लेंगे फिर आगे। तो वही तो तो वही देंगे। मुंशी जी का तो तबियत खराब है, बोले कोविड का हम डोज लिए हुए हैं। हाँ, तो कल आवेंगे बाबा। इतना ऐसी थोड़ी होगा, हम लोग को और भी चीज में होता है ना खबर, फिर तो लेट हो जाएगा, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा बाबा, एगो सवाल था। सवाल ये था कि जैसे कि साइबर क्राइम का मामला है, कंप्यूटर में बैठ के वो लोग कॉलिंग वॉलिंग कर रहा था, धोखाधड़ी का पूरा काम चल रहा था, नेटवर्क ठीक है, 6-7 लोग वहाँ पे काम कर रहा था। तो इसमें सिर्फ 2 धारा काहे लगा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का और कोविड का उल्लंघन का? साइबर फ्रॉड का धारा काहे नहीं लगाए? तो हम लगाते हैं। तो बड़ा बाबू को तो बताए थे ना, उस दिन मेरा उनसे बात भी हुआ था आपके फोन पे, उनको बोले भी थे कि ऐसा ऐसा है मामला, ये है। तो उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये हम क्या कहें भैया, नहीं तो एफआईआर हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ तो बात नहीं है सर। एफआईआर हुआ है, हम ये बात समझ रहे हैं आपका, लेकिन जिस मामले पे होना चाहिए उस मामले को तो हटा दिया गया है। जिस मामले पे होना चाहिए था उस मामले को तो रफा दफा कर दिया गया है। उस दिन बंदा आया यहाँ पर थाना में, मिला और यहाँ से चला गया।
अंदर बैठा, बात किया 2-4 मिनट, जो बंदा था वो आया था, यहाँ बैठा 2-4 मिनट बात किया और वहां से निकल गया। उसके बाद पूरा का पूरा केस पलटा हुआ है। इसका मतलब उन लोगों का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, अंदर से कोई मिला बोला है तभी तो। उसके लिए आप बड़ा बाबू से बात कीजिए, कहा कि केस उसमें सेक्शन लगाने का पावर का अथॉरिटी हमको नहीं है। अच्छा देखिए संजय भाई ना, मेरा आपसे बस एक सवाल, देखिए हम लोग इतना मेहनत से रात के 11:30-12 बजे पूरा स्टिंग मारे, ठीक है, प्रशासन को बुलाए, आपका वहाँ पे आशीष भी आए थे जो सुखदेव नगर थाना से थी, हम लोगों को हेल्प किए, वहाँ से कोई हेल्प करके जब ये काम हो रहा है तो फिर इसमें ये पूरा उल्टा काहे कर दिया गया केस को। हमको बस एक ही सवाल है, और जो कि उस दिन जो बड़ा बाबू हैं उनको साफ साफ बताया गया था कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, कैमरा में है, ऐसा नहीं ना कि देखिए सुधीर जी अब हमसे बोल रहे हैं कि कहाँ कुछ हो रहा था, तो हम बोले, हम सीधे सुधीर जी को बोले कि वीडियो में आप हैं सुधीर सर, और वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि सिस्टम पे कॉलिंग का काम डायल पैड लेकर के खुला हुआ है, अगर बंद है मान लीजिए तो 6-6 सिस्टम, 7-7 सिस्टम और 6-6 आदमी अंदर क्या कर रहा है। हम तो पूरा सबूत ला करके पटक दिए उस दिन, पुलिस को बुला करके बकायदा पुलिस वहां से आकर के पूरा खड़ा होकर के चेक करके गया है, उसके बाद मामला नहीं बिगड़ रहा है, आप नहीं समझे, मतलब अंदर से कोई ना कोई मिला हुआ है। इसी में हमको टेंशन हो रहा है ना कि भाई इतना मेहनत की है, रात को वहाँ जा करके आप लोगों को लीड लिंक पूरा दिए, एक्सपोज करवाएं, वीडियो चला, न्यूज चैनल पे चल रहा है, दैनिक जागरण जैसा अखबार छाप रहा है, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंदर से कोई दबाने का कोशिश कर रहा है इसको। अब वो तो हम नहीं कर सकते विशाल जी, अब इसमें तो हम तो आइए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे देखिए प्रशासन है आप, ठीक है, एक अच्छा सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए आप हमको कॉपी नहीं दिखा रहे हैं या थाना वाला किसी को नहीं दिखा रहा, फिर दैनिक जागरण को कैसे दिखा दिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का केस लगा हुआ है और कोविड का उल्लंघन का लगा हुआ है, ये खाली हमको बताइए आप लोग। अगर मान लीजिए जो केस लेके आया स्टिंग मारा उसको आप लोग नहीं दिखा रहे, दूसरा अखबार कैसे चला सकता है कि कोविड का चला है और डिजास्टर मैनेजमेंट का केस चला, उसको कैसे मालूम चला, उसको कौन दिखाया, कौन बताया उसको। स्वदेश वाणी।